और यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ती गई। अब सांसद के खिलाफ बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज कराई गई, जबकि उनके पिता के खिलाफ बिजली कर्मचारियों को धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई गई है। संभल से एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज कराई गई है, जबकि उनके पिता ममलुकुर रहमान बर्क और 2 बाउंसर वसीम व सलमान के खिलाफ बिजली अधिकारियों कर्मचारियों को धमकी देने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। तो अब रविंद्र ने बताया कि हमको हमारे परिवार को धमकी दी गई कि मेरी सरकार आएगी तो फिर आपको देख लिया जाएगा, जो है जो आप लोग काम कर रहे हैं। किसने धमकाया सर? थोड़ा आगे कर लीजिए। सांसद जी के पिताजी ने धमकाया। हाँ। क्या धमकाया? एक मिनट बोलने दीजिए। अभी आपको ऑडियो क्लिप उसका वीडियो रिकॉर्डिंग में है। हाँ। धमकी दिया गया उनके द्वारा। हाँ। उसके लिए अभी हम लोग एफआईआर। बिजली टीम ने जब फोर्स के साथ सांसद के दीपासराय स्थित घर पर बिजली के सामानों की जांच की तो 16 किलोवाट से ज्यादा की बिजली खपत पाई गई, जबकि पिछले 6 महीने से उनके घर की बिजली खपत 0 मिल रही थी। हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाया और चूंकि इनके परिसर पे जो है पिछले 6 महीने से 0 यूनिट खपत आ रहा था, जिसके आधार पर जो है खपत में जो है कमी को देखते हुए और परिसर पे लोड जो है बहुत अधिक 16 किलोवाट लोड है। इनके परिसर पे जो है कुल 16.48 किलोवाट का लोड है। तो हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाया, उसी के क्रम में आज इनके परिसर पे चेकिंग की गई। संभल से एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी का आरोप लगा है, जिस पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि ये सब अधिकारियों का खेल है, बीजेपी के सांसदों पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा। खेल तो उन्हीं के अधिकारियों का है। मुख्यमंत्री जी ने खेल अपने अधिकारियों के माध्यम से खेला है और अधिकारी बचने के लिए लगातार इस तरह का खेल कर रहे हैं, जानबूझ करके अपमानित कर रहे हैं वहां के लोगों को, खासकर मुसलमान भाइयों के घरों में छापा पाड़ रहे हैं, महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं। और आज सुनने में आया कि सांसद के भी घर में पहुंचे हैं। उनके ऊपर भी मैं तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भी जांच करें, वो भी बड़े पैमाने पर बेईमानी कर रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि ये बिजली विभाग का काम है, बिजली चोरी की रिपोर्ट मिलने पर एक्शन हुआ है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। तो बिजली विभाग के लोग बताएंगे, यदि चोरी कहीं हुई है तो कानून अपना काम करेगा। उत्पीड़न या परेशान नहीं किया जा रहा, उनका आरोप है। आप पता करें, यदि चोरी हुई है और पुलिस विवेचना कर रही है, एफआईआर हुई है, कानून अपना काम करता है, सरकार से कोई लेना देना नहीं। संभल में मामले की गंभीरता को देखते हुए बिजली विभाग के अधिकारियों ने एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर की बिजली काट दी है। पुलिस बड़ी संख्या में फोर्स लेकर पहुंची थी, जिसके बाद बिजली विभाग की टीम ने करीब 1 घंटे तक बिजली के कई उपकरण चेक किए। स्मार्ट मीटर और घर में उपकरणों की जांच करने पर बिजली की खपत करीब 16,480 वाट पाई गई। पुराने मीटर में भी लैब की जांच रिपोर्ट में बिजली चोरी की पुष्टि हुई है। वहीं घर में जांच के दौरान सांसद के पिता ममलुकुर रहमान बर्क पर बिजली अधिकारियों को धमकाने का आरोप है। ऐसे में सांसद और उनके पिता पर हुई एफआईआर ने एक बार फिर सियासी पारा हाई कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे। खंडवा में छात्राओं को एम्बुलेंस ने टक्कर मार दी। दरअसल बाइक सवार 3 छात्राएं, चौकीदार घायल हो गया। बीमार छात्रा का इलाज कराकर लौट रहे थे सभी, और संदलपुर कन्या शिक्षा परिसर की ये छात्राएं और चौकीदार घायल हुए हैं। आपको बता दें कि एक एम्बुलेंस से दुर्घटना होने की वजह से चोट आई है। बाइक सवार 3 छात्राओं को और चौकीदार भी घायल हो गया। आपको बता दें कि एक बीमार छात्रा का इलाज करवाकर ये सभी लौट रहे थे। संदलपुर कन्या शिक्षा परिसर की छात्राएं बताई जा रही हैं और चौकीदार को भी इस दुर्घटना में चोट आई है। खंडवा से ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर एक दुर्घटना हुई। सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 3 छात्राएं और चौकीदार को चोट आई है। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में उनका इलाज जारी है। और पेंड्रा से खबर, एक बार फिर हाथियों की दहशत। मरवाही के जंगल
में 2 हाथियों का दल पहुंचा हुआ है और दोनों हाथी कटघोरा जंगल से मरवाही के नाका गांव के जंगल पहुंचे और हाथियों ने किसान के घर की दीवार को तोड़ डाला और हाथियों ने घर से धान निकाल कर खा लिया और वन विभाग ने ग्रामीणों को अलर्ट कर दिया है। एक बार फिर हाथियों की दहशत देखने को मिल रही है। पेंड्रा से 2 हाथियों की कोहराम मचाने की और किसान के घर को तोड़ने की जानकारी मिल रही है। और देखिए तस्वीरों में जहां किसान के घर पहुंचे हाथियों ने जमकर बवाल काटा और घर से धान निकाल कर खा गए। वन विभाग ने ग्रामीणों को अलर्ट भी कर दिया है। हालांकि अब अलर्ट होकर भी ग्रामीण क्या हाथियों से मुकाबला कर पाएंगे। बहरहाल पेंड्रा से तस्वीरें जो सामने आई हैं ये रात के वक्त की तस्वीरें हैं जब हाथी पहुंच गए एक किसान के घर और तोड़फोड़ कर वहां से धान निकालकर चट कर गए। ग्रामीणों ने इसके बारे में वन विभाग को जानकारी दी। हालांकि वन विभाग ने ग्रामीणों को अलर्ट किया है। छोटू और बलरामपुर में अवैध धान पर बड़ा एक्शन लिया गया। प्रशासन ने 130 बोरी अवैध धान बरामद किया। अवैध धान सहित 2 पिकअप्स को जब्त किया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ ये धान लाया जा रहा था। राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया। अवैध रूप से लाए जा रहे धान पर कार्यवाही करते हुए 130 बोरी अवैध धान बरामद किया है। अवैध धान सहित 2 पिकअप्स को भी जब्त किया गया। उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ लाया जा रहा था ये धान। राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। अवैध धान सहित 2 पिकअप्स को जब्त किया गया। राजस्व और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई बलरामपुर से ये पूरा मामला सामने आया। यूपी से ये धान लाया जा रहा था और ये धान अवैध रूप से यहां पर लाकर बेचने का प्रयास था। हालांकि उससे पहले ही इसे पकड़ लिया गया और कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दलहन तिलहन की फसलों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल दलहन तिलहन गेहूं पर मंडी शुल्क कृषक कल्याण शुल्क में अब छूट दी गई है। 13 मार्च 2024 से 31 मार्च 2026 तक पूरी छूट है और सीएम साय के फैसले से 30,000 किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा, जिसमें दलहन यानी दाल की जो फसल है, जिसमें अरहर की, मूंग की, सोयाबीन की, चने की या फिर उड़द की, मसूर की, ये जो दालें हैं इनकी फसलों पर, और तिलहन की जिनसे तेल निकाले जाते हैं, ऐसी फसलें जिसमें सरसों है, तिल है या फिर सोयाबीन है, सनफ्लावर, ये जो फसल है इस पर, और गेहूं की फसल पर जो छूट है वो 31 मार्च 2026 तक रहेगी, जिसमें कृषक कल्याण शुल्क, मंडी शुल्क जैसे अलग अलग शुल्क में छूट दी जा रही है। और इस बीच अजमेर दरगाह केस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आज अजमेर कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी है और कोर्ट के समक्ष पक्षकार नोटिस का जवाब रखेंगे। दरगाह कमेटी, एएसआई, अल्पसंख्यक विभाग को नोटिस दिया गया था। हिंदू सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दावा किया था कि दरगाह में शिव मंदिर है और शिव मंदिर होने का दावा किया गया था। एएसआई के सर्वे कराने के लिए मांग रखी गई है और इसके लिए अब कोर्ट में एएसआई के सर्वे कराने की रखी गई मांग पर क्या फैसला होता देखने का विषय होगा। दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे से अजमेर दरगाह केस के काफी कुछ निर्णय इस पर निर्भर करेगा। अब देखना होगा कि क्या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को